करते थे, पानी पियो छान के गुरु करो जान के। कहावत सही है, सही है। पानी पियो छान के गुरु करो जान के, सही है परिचय जी महाराज, पक्का सही है। अब तुमने कह दी तो पे सही हो ये। गुरु जान के करो, पानी छान के पियो। चलो मान लो पानी की बाल्टी तुम धद्दे आंगन में भर के हैं, अब कुत्ता है कि पेशाब कट जाए भाई छानो निकल जाए, नहीं निकले तो कैसे, तो कैसे बताओ तो भाई कैसे कहावत सही भाई के पानी पियो छान के गुरु करो जान के। पहले छाना जाता बोलो गोविंद भगवान की कहावत को अगर उल्टा कर दो तो पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। आज की दुनिया में पानी पियो जान के गुरु करो छान के। पानी को चेक कर लो पीवे लायक है तो वहीं पियो, और गुरु को भीतर बात तक पूरा छानबीन कर लो, गुरु बनने के लायक है तो वहीं बनाओ। न मालूम पड़े गुरु नरक की टिकट काटे संग में चलन को ले जाए। हाँ तो हिसाब से भैया रहो करो जी, कलयुग चल रहा है। बोलो गोविंद भगवान की। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। नारद जी ने ध्रुव जी से कही तुम घरे जाओ, गुरु ढूंढो, गुरु बनाओ, गुरु मंत्र ले, तब जंगल में आइयो, बई मंत्र को जाप करियो, तब तुम्हें परमात्मा मिलेंगे। ध्रुव जी सोचने लगे कि अब घरे जाएं फिर गुरु ढूंढे तो गुरु बनाए, ऐसे तो बहुत टाइम हो जाएगा। ध्रुव जी सोचने लगे नारद जी जैसा गुरु हमारा कोई नहीं। सो ध्रुव जी ने नारद जी के पैर पकड़ ले और महाराज ध्रुव जी आज नारद जी से बोले बाबा तुम्हें हमारे गुरु बन जाओ, तुम्हारे जैसे गुरु हम कोई नहीं, तुम्हें गुरु बन जाओ। जो ये बात कही तो नारद जी तो चाहते ही आते कि ऐसे चेला के गुरु हम बन जाओ तो हमारा उद्धार और चेला को उद्धार। तो नारद जी बिना सोचे समझे ध्रुव जी के गुरु बन गए। 12 अक्षर का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और 12 अक्षर का मंत्र देकर के नारद जी ने कहा कि तुम इस मंत्र का जाप करना, ध्रुव तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भाई जंगल में एक सुंदर सी पर्णकुटी कुटी का निर्माण किया, नारद जी चले गए। ध्रुव जी ने तपस्या करना प्रारंभ किया। 1 महीने तक तप किया, कंदमूल फल खा के, दूसरे महीने में जल पी के, तीसरे महीने में ओस पी के, धीरे धीरे 6वां महीना आया। ध्रुव जी ने न कुछ खाया न कुछ पिया, प्राणवायु को खींचने लगे। प्राणवायु को जैसे ही खींचने लगे जीव जंतु पशु पक्षी हाथ पैर फड़फड़ा करके मरने लगे। चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम मचने लगा। हुआ क्या? चारों तरफ हाहाकार मचने लगा, त्राहिमाम होने लगा, जीव जंतु सब मरने लगे, सब मदद की गुहार मांगने लगे। ऐसा ही है। जब जीव जंतु सब मरने लगे, भाई प्राणवायु नहीं मिलेगी तो व्यक्ति जिएगा कैसे? इंद्र का इंद्रासन डोल गया। इंद्र ने अप्सराओं को
को भेजा, कहा जाओ देख करके आओ कौन ऐसा भक्त, भगवान का भक्त है जो इतनी कठिन तपस्या कर रहा है, जाओ उसकी तपस्या को भंग करो जाके। अप्सराएं चली जंगल में ध्रुव जी के पास पहुंची तो ध्रुव छोटे तो हते। अप्सराएं देख के कहने लगी, हो गोइया जी तो बनाए छोटो है, जाके तपस्या तो हम तुम्हारे ही भंग कर लियो, लेकिन जो देखा तो कोई छोटो लगता है, कारनामे में जगह बड़ी बड़ी है, ये जो प्राणवायु खींच रहा हो, जो सब मारे दे रहा है, तो जो छोटो तो नहीं लग रहा हो, लेकिन ऐसो करो नाच कूद के जब मनाए ले और जब तपस्या भंग कर दे। अब सुनाए का बोली, ए जय नाच कूद के और मनाए ले मेरी बहना, ललायु मरन को दर्शन दे के प्राण वायु छड़वा। भगवान नारायण चले ध्रुव जी के पास पहुंचे, आवाज लगाई, ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव ने आंखें खोली, सामने साक्षात श्री हरि नारायण को खड़ा देखा। ध्रुव चरणों में गिर पड़े, बोले नारायण भगवान की, ध्रुव जी महाराज की। आज ध्रुव जैसे ही चरणों में गिरे तैसे ही भगवान ने ध्रुव जी को उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया, लाड़ दुलार करने लगे। और महाराज ध्रुव से भगवान बोले, बेटा मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, तू हमसे कोई वरदान मांग ले। ध्रुव जी बोले, प्रभु हमें आपकी गोद मिल गई, अब हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। देखो 5 साल के ध्रुव जी कह रहे कि हमें कछु नहीं चाहिए, और आज भगवान धरती पर उतारे और जब कहें कि तुम हम तक कछु मांग ले, तो तुम जय कहो प्रभु हमें पैसा वालों बनाए दे, और सबसे पहले जब पड़ोसी को सुख हमें दे, और चाहे दुखी करो, हाँ पड़ोसी को दुखी करो, बाकी सुख हमें दे, जय कहो आजकल। लेकिन ध्रुव जी कह रहे, प्रभु हमें आपकी गोद मिल गई, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे प्रभु इतने बड़े दयालु हैं, भगवान ने ध्रुव से कहा, बेटा ध्रुव जाओ, हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि तुम पृथ्वी पर रह करके 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। कितने हजार वर्षों तक? 36,000 वर्षों तक। और सुनो, जब तक तुम्हारा मन हो तब तक इस धरा पे रह के राज्य करना, और जब तुम्हारा राज्य से मन भर जाए तो तुम मेरे धाम को चले आना। जो ये बात कही, इंद्र का ऐरावत हाथी बुलाया, ध्रुव जी को साथी पर बैठाया, जंगल से भगवान ने विदा किया। ध्रुव जी जैसे ही अवध में आए,
तो बड़े बुजुर्गों ने देखा, सबने देखा कि ध्रुव भगवान को प्राप्त करके आ रहे हैं, तो सब ध्रुव जी का सम्मान करने आधी दूर आए। ध्रुव ने देखा मेरे बड़े बूढ़े खड़े हैं, हाथी से नीचे उतर के आए, सबके पांव छुए, सबसे आशीर्वाद लिया। देखो ध्रुव जी, जिन्हें भगवान मिल जाए बात बड़ो दुनिया में कोई नहीं, और फिर भी ध्रुव जी सबके सबसे झुक करके पैर छू रहे हैं सबके। और आजकल 20 साल को लड़का 20-25 हजार रुपया महीना का कमाने लगा, छाती तान के चलन लगा, टाटा बिरला समझने लगा अपने आप को, झुकना भूल जाता है, पैर छूना भूल जाता है। अगर बाई चांस छयू लिए पाए तो परियां छू के छाती तो लगा लिए जे हरी हरी। डॉक्टर अतुल साहब ये परम सम्मानीय परमादरणीय है, परम सम्मानीय परमादरणीय है हमारे भैया जी डॉक्टर अतुल साह कटावा से माला पहना करके और 500 रुपए दे करके और हमारे समस्त स्टाफ का सम्मान कर रहे हैं। माला पहना करके 100 रुपए दे करके जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे ऐसे ही समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, इनकी हर इच्छा पूरी होती रहे और भगवान ऐसे ही दान धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे, हमेशा हंसते मुस्कुराते बने रहे, यही कामना यही आकांक्षा है। बोले गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। महाराज आज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, द्रौपदी महाराज ने सबके चरण स्पर्श किए और आजकल के लोग पाए कैसे छुअत परीक्षित जी महाराज, कैसे छुअत बता, परियां छेके छाती तो लगाए ले, ऐसे ही तो छुअत। अच्छा ये बताओ, सब लोग पैर छूते हैं एक दूसरे के, ठीक, क्या आपने कभी सोचा कि पैर क्यों छुए जाते हैं? कभी सोचा? अपनी अपनी शासन के पास छुअती करे, डुगरियन की छुअती नहीं छुअती, काय छुअती, दाब दाब की छुअती, सो नहीं छुअती है, सज्जा गाती है डुगरिया जल्दी मत जाए। बताओ बताओ पैर क्यों छुए जाते हैं? बोलो। बताओ, आपको मालूम है? ना मालूम हो तो बताओ, मैं बता दूं। अब छोड़ो, नहीं बताए रहे, अब तुम्हारा मन भटक रहा हो। बोलो गोविंद भगवान की। आप ताली बजाते भजन बोलेंगे, उसके बाद बताएंगे, ठीक है? सभी लोग बोलेंगे बड़े भाव से।